हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस का सिलेबस। ठीक है, अभी जो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन है उसमें पीआरटी का सिलेबस गिवन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पीआरटी केवीएस पीआरटी में क्या क्या आता है। ठीक है, प्राइमरी टीचर पीआरटी सब्जेक्ट पेपर विल असेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी इन फॉलोइंग एरियाज। पहला है आपका कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब आप लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश आएगी आपकी। ठीक है, और जनरल साइंस सेकेंड नंबर पे जनरल साइंस आएगी, थर्ड जनरल मैथ्स और फोर्थ ईवीएस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 10-10 नंबर की आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं और 80 नंबर का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। ठीक है, तो आपकी कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में क्या आएगा, इसमें लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टू डील विद स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री क्लासेस जो होती हैं उनके लेवल तक का हिंदी इंग्लिश मतलब उनको डील कर सके एलिमेंट्री क्लासेस को, उतना आपको हिंदी एंड इंग्लिश आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें बोलने के लिए एलिमेंट्री क्लासेस लिख देते हैं, लेकिन आपका जो हिंदी एंड इंग्लिश है वो आपका अप टू 10th लेवल तो मिनिमम आप लेकर चलिए कि आपको 10th तक का सिलेबस कंप्लीट करना है हिंदी का और इंग्लिश का। द एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस देम इफेक्टिवली इन राइटिंग और ओरली विल बी मेजर्ड थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका जो केवीएस का जो टेस्ट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में कैसे होता है आपका, 2 पार्ट्स में आपका ऐसे होता है, मान लीजिए आपका रिटन होगा, जो रिटन होगा आपका वो होगा आपका 85%। 100% होता है ना कोई भी चीज़, तो जो रिटन है वो क्या है, 85 रेशियो है रिटन का। और आपके इसमें इंटरव्यू भी होता है केवीएस में, तो केवीएस का जो आपका रेशियो है वो इंटरव्यू का है, आपका इंटरव्यू का रेशियो है 15। ठीक है, और अगर मार्क्स में बात करें तो आपका जो रिटन होगा वो होगा आपका 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का। और आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट है इंग्लिश में। पहला फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, आर्टिकल्स, prepositions, verbs, adjective, tenses, modal, auxiliaries, active passive, reported speech, punctuations, letter writing, formal and informal, antonyms, synonyms, method of teaching English at elementary level। तो आपका क्या है कि अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ये आते ही आते हैं। ठीक है, और कुछ आपके एरर डिटेक्शन, ठीक है, एडजेक्टिव टेंसेस का यूज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच लिखा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर केवीएस एंड एक्टिव पैसिव। ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आते हैं, और मैथड टीचिंग मैथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में आपका, हिंदी में भी इंग्लिश से मिलता जुलता ही है, जैसे भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, और आपका विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स जो होते हैं, आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, पद परिचय, संधि, एकार्थी शब्द, मुहावरे, अपठित गद्यांश,
तो ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में हो जाएंगी। तद्भव, तत्सम, समास, लोकोक्तियाँ, तो ये आपका हिंदी का हो गया। अब जनरल साइंस पे आते हैं। जनरल साइंस में क्या है? लिविंग वर्ड्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, natural phenomenon, planets, Indian space research program, a country, its surface, natural resources, food and crop। तो आप इसको देखोगे ना तो आपको देखो, ये जो आपका फर्स्ट वाला पैरा है इसमें तो अप टू 5 जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, वो अप टू आप 6-7 के मान लो मैक्सिमम, 4th 5th 6th 7th के ये टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में इजीली मिल जाएंगे। टॉपिक जो टॉपिक इसमें मेंशन है उसी टॉपिक से उसमें सिलेबस गिवन है और चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, अब ये है मैटर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल एंड एटम। ये आपका 6th to 10th एनसीईआरटी में इजीली कवर हो जाएंगे ये सारे टॉपिक्स आपके। ठीक है, फिर आते हैं जनरल मैथ्स पर। नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, conversions of units of length and mass, multiples and factors, even, odd and prime, composite, prime or composite number, prime factorization, HCF, LCM और रैशनल नंबर, होल नंबर, पैटर्न्स। ठीक है, और आपका परसेंटेज। अब किसी भी एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप इसमें से कौन कौन से आपको लगते हैं? परसेंटेज है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम एंड वर्क टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर आपका ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ पैरीमीटर, डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर केवीएस। और आपका पैरीमीटर, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरीमीटर यूजिंग रेगुलर शेप्स। आप जैसे कोई भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो जो उसमें आते हैं वही है, बस थोड़ा सा 18 का जो पैटर्न था थोड़ा सा जो मतलब जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता रहता है उसके लिए इतना मैथ्स का लेवल हाई नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक बेसिक अगर हम सीटेट से कंपेयर करें केवीएस का मैथ्स का सिलेबस तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है मैथ्स को भी। और आपको पहले एनसीईआरटी से आप कवर करें। अगर आप बेसिक्स आपके बहुत कमज़ोर हैं तो आप मैथ्स को भी, मैं तो कहूँगी आपके जो एनसीईआरटी हैं अप टू 10 तक तो आप कवर करने की कोशिश कीजिए एनसीईआरटीज़ को फॉर मैथ्स। नाउ कम टू एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस। तो आपका ईवीएस में क्या है? ईवीएस में आपका है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़। ये सब आपके टॉपिक जो हमारा जो हमारी पंचायतें हैं, ठीक है, नगर पालिका, ये सारी जो चीज़ें हैं, नेशनल बॉडी, सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप एसएसटी की जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी आप वो कवर कीजिए। अगर किसी का बेसिक्स कमज़ोर हैं एसएसटी में भी तो आप बिल्कुल 6 से उठाइए। ठीक है, 6 to 10th मैं मिनिमम बता रही हूँ, 10th तक का अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ाने की इन ईजी लैंग्वेज। क्या होता है कि जब आप मतलब खुद से पढ़ते हो तो आपको इतना बोरियत होती है, लेकिन आप जब वॉइस में सुनोगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। तो मैं कुछ ये भी करने की सोच रही हूँ कि आपको एनसीईआरटीज़ जितना मैं करा सकूँगी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। ठीक है, और अभी इसमें एक वो और है कि आपका कौन सा
कितने कितने मार्क्स का आता है, तो वो मैं अभी इसी के साथ इंक्लूड करने वाली हूँ। ठीक है, ये मुझे देखो एक स्क्रीनशॉट मिला है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पेपर, तो पेपर पार्ट 1 जो है उसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी है, यानी आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो चेक की जाएगी कि आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इक्वली पढ़ाने में एबल हैं। ठीक है, लिखने में बोलने में एबल हैं या नहीं, बोथ लैंग्वेज। कम से कम एक पर्सन को मिनिमम 2 लैंग्वेज आना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो आपका 10 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 10, मार्क्स होंगे 10, एंड हिंदी के आपके क्वेश्चंस आएंगे 10, मार्क्स होंगे 10। फिर आपका आ जाओ पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड में क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स बोथ, दोनों चीज़ें मिला के 10 नंबर की हैं। ठीक है, रीजनिंग आएगी, यस रीजनिंग आएगी केवीएस पीआरटी में भी। ठीक है, तो आपको वो भी प्रिपेयर करनी है। और आप कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, मतलब जो क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक सीटेट है, यूपी टेट है, उनमें रीजनिंग नहीं आती, लेकिन जो वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम निकलेगा उसमें रीजनिंग आएगी। सुपर टेट में भी रीजनिंग आती है, केवीएस पीआरटी में भी रीजनिंग आती है, तो आपको अब रीजनिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कंप्यूटर लिटरेसी के भी इसमें 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको। पेडागोजी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। पेडागोजी केवीएस की स्पेशली मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगी अभी आगे, तो आप उसी बुक को फॉलो कीजिए। और मतलब कि पेडागोजी को हल्के में मत लीजिए कि अरे हमारा तो बेस तैयार है, हमने सीटेट क्वालिफाई किया, हमारी पेडागोजी से अच्छी किसकी पेडागोजी है। उस पेडागोजी में और केवीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी में, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न है आपका 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड है। तो उसमें आपका क्या है, उसमें बेसिकली आपका है मैथ एंड साइंस। यही आपकी ये जो 2 सब्जेक्ट हैं यही अच्छे से पूछे जाएंगे। आपको मिनिमम 10th लेवल तो एनसीईआरटी कवर करनी ही करनी है दोनों की, मैथ और साइंस की, और अगर इससे ज़्यादा कर सके तो और अच्छी बात है। ठीक है, 12th तक का आप कवर करके रखिए, बट टॉपिक वही लीजिए जो आपके सिलेबस में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ पढ़ डालिए, मतलब 12th लेवल तक वही पढ़िए टॉपिक्स को। मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक लिया तो आपका वो टॉपिक आप हाई स्कूल तक तो आप पूरा 10th लेवल तक तो आप पूरा कंप्लीट करोगे एनसीईआरटी। 11th 12th में वो अगर टॉपिक गिवन है तो आप हाई स्टैंडर्ड तक उसको कंप्लीट करो। ठीक है, जैसे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। और आपका जो टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की वो वही होती है जो सीटेट की होती है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका केवीएस का, कि केवीएस में अभी तक तो नहीं है, और आगे अगर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि सीटेट ऑनलाइन हुआ है तो मैं तो नहीं चाहती कि ऑनलाइन हो, लेकिन अगर आप सरप्राइज मत होइएगा अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम केवीएस होता है तो। ठीक है, तो यही था। अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।